हिंद दोस्तों, लाइब्रेरियन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल आरएलएफ के बारे में। ट्रिपल आरएलएफ का फुल फॉर्म होता है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम लोग। इससे 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, इसके ट्रिपल आरएलएफ के फुल फॉर्म से ही पहला क्वेश्चन बनता है। आपको पूछेगा कि ट्रिपल आरएलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, और सारे चीजें सेम रहेंगे, सिर्फ फाउंडेशन की जगह फेडरेशन दे देगा या कोई और देगा, मोस्टली फेडरेशन ही देता है। तो लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको ट्रिपल आरएलएफ का फुल फॉर्म राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, यहां तक तो याद हो जाएगा। एफ से फाउंडेशन ही याद रखना है। इस बात को ध्यान रखना है कि ये फॉर फाउंडेशन ही होता है, न कि फेडरेशन या अनदर चीज। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है और लोग मोस्टली गलत कर देते हैं। तो ट्रिपल आरएलएफ का स्थापना 20 मई 1972 को हुआ था। कब हुआ? 20 मई 1972 को। और इसका मुख्यालय साल्ट लेक सिटी कोलकाता में है। और ये भी अन्य लाइब्रेरी की तरह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो हम बार बार इस चीज को बोलते हैं कि कोई भी लाइब्रेरी हो वो किसके अंतर्गत आएगी? तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आएगी, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत होता है। इसका पंजीकरण वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 में हुआ था। कब हुआ इसका पंजीकरण? तो 1961 में हुआ। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो इसका फाइनेंशियली देखरेख कौन करता है? भारत सरकार करता है। आपको पता है कि संस्कृति मंत्रालय करती है, के अंतर्गत ये आता है, और वो संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है। इसके अध्यक्ष हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री भी हैं। तो इसके जो अध्यक्ष हो गए, डायरेक्टर जनरल हो गए, ये सब आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले अपडेट करके जाना है, क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम के वक्त तक चेंज हो जाए। तो इसलिए रटना नहीं है, इसे उस समय अपडेट करना है। तो इसके अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है और डायरेक्टर जनरल अजय प्रताप सिंह है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो अजय प्रताप सिंह, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह है। प्रथम निदेशक इसके बीपी बड़ुआ है। प्रथम निदेशक कौन है ट्रिपल आरएलएफ के? तो बीपी बड़ुआ। ट्रिपल आरएलएफ की जो भूमिका है उसे देखते हैं हम। तो यह देश भर में पब्लिक लाइब्रेरी के सेवाओं का विकास करती है। तो पूरे देश में क्या करती है? तो पब्लिक लाइब्रेरी के सेवाओं का विकास करती है। किताब, उपकरण, प्रशिक्षण व नीतिगत सहयोग भी करती है। यह नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज का नोडल कार्य भी देखती है। तो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज का नोडल कार्य कौन देखता है? तो ट्रिपल आरएलएफ देखता है। नीति निर्देशक या नीति निर्धारक संस्था के तौर पे यह काम करती है, जिसमें कि टोटल 22 सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कितने सदस्य होते हैं इसमें ट्रिपल आरएलएफ में? तो 22 सदस्य। और उन 22 सदस्यों में कौन कौन होते हैं? तो शिक्षाविद होते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष होते हैं और वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। और जो वो 22 सदस्य होते हैं जिसका मनोनयन भारत सरकार करती है। तो उन 22 सदस्य का अब ट्रिपल आरएलएफ से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट है, जिसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है। तो पहला है कि राज्य सरकारों के सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास होना चाहिए। मतलब जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसके विकास में राज्य सरकार का भी सहयोग होना चाहिए। राज्य पुस्तकालय नियोजन समिति के माध्यम से अनुदान मिलना चाहिए। तो राज्य सरकार को नियोजन समिति के माध्यम से, राज्य सरकार द्वारा पुस्तकालय को नियोजन समिति के माध्यम से अनुदान भी मिलना चाहिए। राज्य सरकार को पुस्तकालय अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित करेगा ट्रिपल आरएलएफ। राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का निर्धारण ट्रिपल आरएलएफ करेगा। देश में पुस्तकालय आंदोलन को गति भी प्रदान करेगा। नव साक्षर व ग्रामीण जनता में पठन की प्रवृत्ति का विकास करेगा। तो ग्रामीण इलाका में पठन की प्रवृत्ति का विकास भी करेगा। राष्ट्रीय पुस्तकालय तंत्र की स्थापना और अंतः पुस्तकालय को आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में अनुसंधान की गति को बढ़ावा देगा। और लास्ट है कि पुस्तकालय विकास और उपयोग में वृद्धि से जुड़ी गतिविधियों का विकास करेगा। तो इससे अधिकतर क्वेश्चन तो नहीं आते, पर कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि राजा ने समिति से अधिनियम बनाकर नीति तय की
और आंदोलन से साक्षरों का तंत्र और अनुसंधान का विकास किया। तो राजा ने समिति से अधिनियम बनाकर नीति तय की। राजा ने क्या किया? तो समिति से अधिनियम बनाया और नीति को तय किया। और आंदोलन से साक्षरों का तंत्र और अनुसंधान का विकास किया। तो राजा ने पहले क्या किया कि समिति से अधिनियम बनाकर एक नीति बनाया और फिर आंदोलन से साक्षर तंत्र और अनुसंधान का विकास किया। काफी सिंपल ट्रिक है, इसको याद रखना है, याद नहीं रखना है, बस दिमाग में रखना है। तो राजा से क्या होता है कि वर्तमान में राजा कौन है? जो राज्य को चला रही है, मतलब राज्य सरकार। तो राजा से राज्य सरकार के सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालय का विकास। बस ये माइंड में रहेगा राजा, उससे आप डायरेक्ट ऑप्शन दिखेगा, टिक कर सकते हैं। समिति से क्या? तो राज्य पुस्तकालय के नियोजन समिति के माध्यम से अनुदान। उसके बाद आता है कि अधिनियम बनाकर। तो अधिनियम से क्या? राज्य सरकारों को पुस्तकालय अधिनियम पारित करने हेतु प्रेरित करना। तो अधिनियम बनाकर के बाद नीति तय की। तो नीति से क्या हुआ कि राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का निर्धारण। उसके बाद है आंदोलन। तो देश से पुस्तकालय आंदोलन को गति प्रदान करना। फिर क्या है? साक्षर। तो नव साक्षरों और ग्रामीण जनता में पठन प्रवृत्ति का विकास। और उसके बाद क्या है कि साक्षर तंत्र और अनुसंधान। तो तंत्र से क्या हुआ? राष्ट्रीय पुस्तकालय तंत्र की स्थापना और अंतर पुस्तकालय का आदान प्रदान को बढ़ावा देना। उसके बाद क्या है? अनुसंधान है। तो अनुसंधान से पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में अनुसंधान को गति देना। फिर क्या है? विकास। तो पुस्तकालय विकास और उपयोग में वृद्धि से जुड़ी गतिविधियां। तो इस ट्रिक से आप लोग इसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आई होंगी। इससे आसान कोई बता नहीं सकता है। तो हम चाहेंगे कि आप रेगुलर हमारे चैनल से जुड़े रहें। पर डे 6:30 में आपको क्लास मिल जाएगी। पर डे अपलोड होगा आज से। और पहला यूनिट खत्म होने के साथ ही आपके पास ऑब्जेक्टिव आना शुरू हो जाएगा, ताकि आप जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन हो जाए और गलती मतलब आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाए। आपके सामने वो क्वेश्चन है तो फिर वो गलत ना हो। क्योंकि जो लाइब्रेरियन की सिलेबस आने वाली है, जैसा कि पता चल ही गया होगा सब लोगों को कि 100 मार्क्स का लाइब्रेरी साइंस से क्वेश्चन आएगा। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का, मतलब 100 क्वेश्चन। तो हम चाहते हैं कि 100 में 100 क्वेश्चन आप लोगों का करेक्ट हो। तो इसके लिए जैसे ही यूनिट 1 खत्म होगा, पर डे एमसीक्यू भी आना शुरू हो जाएगा। तो आप थ्योरी पढ़िएगा, फिर एमसीक्यू लगाइएगा, फिर फुल मॉक आएगा। फुल मॉक भी हम लाएंगे। तो फिर फुल मॉक आप दीजिएगा। तो उसके बाद कहीं से भी क्वेश्चन एरर होने का संभावना ही नहीं बचेगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आएगा वो आपको अनजान नहीं लगेगा, सब देखा हुआ लगेगा। तो आप लोग जुड़े रहे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा चैनल ग्रो हो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले, हम और अच्छे से आपके सामने वीडियो लाएं। वैसे हम अपना 100% दे रहे हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अब ट्रिपल आरएलएफ का क्षेत्रवार केंद्र देखते हैं, मतलब कौन कौन से क्षेत्र में उसका सेंटर है, केंद्र है। तो पहले भारत की चारों दिशा के बारे में आपको पता होगा कि उत्तर में क्या है, तो नई दिल्ली है। थोड़ा भी जो लोग ज्योग्राफी पढ़े होंगे उनको ये चीजें पता होगा। तो उत्तर में जो इसका सेंटर है वहां कहां पे है वो, तो नई दिल्ली में है। पूर्व में कोलकाता में है, पश्चिम में मुंबई में है और दक्षिण में चेन्नई में है। तो आपको पता है कि उत्तर में नई दिल्ली पड़ता है, पूर्व में कोलकाता पड़ता है, दक्षिण में चेन्नई पड़ता है और पश्चिम में मुंबई पड़ता है। तो इन चारों दिशाओं में इसके 4 केंद्र हैं। एक पांचवा और आखिरी बचता है जो कि उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। और इसका केंद्र कहाँ है, तो गुवाहाटी में है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया होगा, इतना कोई ये लेंदी नहीं है। तो आगे चलते हैं। अब ट्रिपल आरएलएफ जो योजना चलाती है, जैसे मैचिंग स्कीम और नॉन मैचिंग स्कीम, 2 योजना चलाती है और उन दोनों योजनाओं के तहत वो लाइब्रेरी को अनुदान देती है। तो देखते हैं कि आखिर इस मैचिंग योजना का, मैचिंग स्कीम का क्या बेनिफिट है। तो संग्रह का विकास करना, मतलब जो भी पुस्तक हो गए, पत्र पत्रिका हो गए, पढ़ने की जो भी सामग्री है उसकी उपलब्धता है कि नहीं ये देखती है। ग्रामीण पुस्तक इसका यह मतलब है कि जो ग्रामीण इलाका है वहां पे पुस्तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मतलब
अधिकतर जगह नहीं पहुंचती है, तो उसके लिए यह क्या करती है कि मोबाइल पुस्तकालय की सेवा का विकास किए। मोबाइल पुस्तकालय से एक चीज हमें याद आया कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि रंगनाथन साहब ने मोबाइल पुस्तकालय के लिए एक नाम दिया था, वो क्या था, किस नाम से संबोधित किया था? आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि हमें भी समझ आए कि आप लोग कितना पढ़ रहे हैं। उसके बाद है भंडार संसाधन, जैसे रीडिंग रूम, फर्नीचर, पुस्तकालय एवं उपकरणों की खरीद के लिए यह अनुदान देती है। पुस्तकालय भवन का निर्माण एवं जीर्णोद्धार करती है। यह पुस्तकालय के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन करती है। पुस्तकालय के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन से क्या होता है? तो पाठक अट्रैक्ट होते हैं पुस्तकालय के तरफ। यह संगोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण, पुस्तक प्रदर्शनी, जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन करती है। अब इसके बारे में हम आगे डिटेल से देखते हैं। हम ट्रिपल RLF जो सहायता प्रदान करती है राज्यों को, वो कैसे करती है, उसका क्या पैमाना है, इसके लिए हम आपके सामने एक बार ग्राफ लाए हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ट्रिपल RLF जो सहायता देती है, आखिर किसे देती है? तो राज्यों को देती है। स्वाभाविक सी बात है, किसे देगी? राज्य को देगी। और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को भी देती है। और यह जो सहायता प्रदान करती है, यह 100% खुद सहायता नहीं करती है, यह साझा अनुदान के आधार पर सहायता प्रदान करती है। तो साझा अनुदान देने का भी इसके पास 3 पैमाना है। कौन कौन सा है उसे देखते हैं। तो यह एक पहला है विकसित राज्य, दूसरा है विकासशील राज्य और तीसरा है उत्तर पूर्वी राज्य। तीसरा कौन सा है? उत्तर पूर्वी राज्य। अब देखिए, जो ट्रिपल RLF सहायता प्रदान करती है उसे हम ग्रीन कलर से दर्शाए हैं, और जो केंद्र या राज्य सरकार सहायता प्रदान करती है उसको हम केसरिया रंग से दर्शाए हुए हैं। तो जैसे विकसित राज्य में 50% अनुदान ट्रिपल RLF देगी और 50% वो राज्य देगा। 50% कौन देगा? वो राज्य देगा, क्योंकि वो राज्य विकसित है तो उसके पास कमी नहीं है पैसों की। तो 50% ही ट्रिपल RLF देगी और 50% वह राज्य देगा। जो विकासशील राज्य है वहां पे 60% अनुदान ट्रिपल RLF देगा और 40% वह राज्य सरकार देगी। जो उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य में 90% अनुदान ट्रिपल RLF देगा और सिर्फ 10% अनुदान राज्य सरकार को देना होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये डेटा छप गया होगा, माइंड में क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। मिलान योजना के तहत हम देख लिए, अब देखेंगे गैर मिलान योजना की तरफ क्या करती है। तो गैर मिलान योजना का उद्देश्य क्या होता है? तो सार्वजनिक और शैक्षिक पुस्तकालय को वित्तीय और संरचनात्मक सहायता प्रदान करना। इसके मुख्य लाभ को हम लोग देखते हैं। तो स्वैच्छिक संगठन जो पुस्तकालय सेवा के लिए मदद करती है, ये स्टॉक का निर्माण करती है, उत्सव एवं विकास का आयोजन करते हैं। जैसे अगर किसी लाइब्रेरी के लिए 50 साल, 75 साल या 100 साल हो गए हों और उसके लिए कोई उत्सव आयोजन करना हो तो ये ट्रिपल RLF करती है। और उसके विकास के लिए अगर कोई मतलब संगोष्ठी का आयोजन करना हो तो ये भी ट्रिपल RLF करती है। चिल्ड्रन कॉर्नर और विकलांग कॉर्नर की स्थापना ट्रिपल RLF करती है। जैसे कि नॉर्मल जो पब्लिक लाइब्रेरी है वो आम लोगों के लिए तो है ही, लेकिन उसी लाइब्रेरी में एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जो चिल्ड्रन के लिए हो और विकलांग लोगों के लिए या दिव्यांग लोगों के लिए हो। डेटा का संग्रह और संरक्षण और केंद्रीय प्रायोजित पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान करना ट्रिपल RLF का कार्य है, या इसमें वो सहायता प्रदान करती है। एक्चुअली ये ट्रिपल RLF का पूर्ण रूप से कार्य नहीं है, इस कार्य में वो लाइब्रेरीज का सहायता प्रदान करती है। ट्रिपल RLF का गैर मिलान योजना में जो अनुदान का अनुपात है वह केंद्र सरकार 90% देगी और राज्य या संस्था 10% देगी। अब हम लोग ट्रिपल RLF के पब्लिशन के बारे में देखते हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है रविन्द्रनाथ टैगोर की बिब्लियोग्राफी। यह इकलौता ऐसा पुस्तक है जो ई पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश होता है, मतलब इंटरनेट पे पब्लिश होता है। सिर्फ यही पुस्तक। कौन सा पुस्तक? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की वेब बिब्लियोग्राफी। उसके बाद यहाँ लगभग काफी सारे पुस्तक हैं जिनके लिए हम एक अच्छा ट्रिक बनाए हैं, तो आइए देखते हैं इन्हें। तो भारतीय पुस्तकालय प्रवृत्तियां और दृष्टिकोण, दूसरा है लाखों लोगों तक पुस्तकों की पहुंच। ये सारे पुस्तक के नाम है।
ग्रंथाना भारतीय पुस्तकालय अध्ययन पत्रिका, वार्षिक प्रतिवेद, भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका, भारत के लिए पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली एवं सेवाओं पर राष्ट्रीय नीति। यह ऐसा पुस्तक है जिसको बीपी बड़ुआ ने लिखे थे। फाउंडेशन के 2 दशक, ये सारे पुस्तकें हैं। आपको ऐसे नाम देखकर लग रहा है कि अरे यार कितना लेंदी है, कैसे याद होगा, पर घबराने की बात नहीं है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया है कि भारतीय पुस्तकालय लाखों लोगों तक ग्रंथ, वार्षिक प्रतिवेद और सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाना चाहते हैं कि लोग 2 दशकों तक उसे याद रखें। मुझे उम्मीद है समझ नहीं आया होगा, फिर से देखते हैं। भारतीय पुस्तकालय, कौन सी पुस्तकालय? तो भारतीय पुस्तकालय लाखों लोगों तक ग्रंथ, वार्षिक प्रतिवेद और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाना चाहते हैं कि लोग 2 दशक तक उसे याद रखें। मतलब जो भारतीय पुस्तकालय है वो लाखों लोगों तक ग्रंथ, वार्षिक प्रतिवेद और सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए ऐसा एक नीति बनाना चाहते हैं कि लोग 2 दशक तक उसे याद रखें। तो इस ट्रिक के साथ हम सारे बुक के नाम को याद रखेंगे। जैसे पहला है भारतीय पुस्तकालय, तो यहाँ पे क्या है? पहला बुक भारतीय पुस्तकालय। मेन पॉइंट यही है, मेन यही है बुक का नाम, ये उसका सपोर्टिंग वर्ड है। तो भारतीय पुस्तकालय, प्रवृत्ति और दृष्टिकोण। तो भारतीय पुस्तकालय से पहला बुक याद हो गया। उसके बाद क्या है कि लाखों लोगों तक, तो दूसरा पुस्तक का नाम क्या है? लाखों लोगों तक पुस्तक की पहुंच, बुक का नाम है यह। तीसरा क्या है? ग्रंथ। तो ग्रंथाना, मेन वर्ड, मेन बुक का नाम ग्रंथाना है और सपोर्टिंग वर्ड है भारतीय पुस्तकालय अध्ययन पत्रिका। तो ग्रंथ से ग्रंथाना याद हो जाएगा। फिर क्या है? वार्षिक प्रतिवेद। जैसे जो न्यूज लेटर होता है, तो जो वार्षिक न्यूज लेटर हो गया और मंथली दोनों प्रकाशित करता था RRRLF, तो वार्षिक प्रतिवेद से वार्षिक याद हो जाएगा और हम लोग मंथली वाले को भी ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सार्वजनिक पुस्तकालय से भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की निर्देशिका, यह याद हो जाएगा। फिर है राष्ट्रीय नीति। तो इससे क्या याद होगा? भारत के लिए पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली एवं सेवाओं पर राष्ट्रीय नीति। यह बुक बीपी बड़ुआ ने लिखा था। और उसके बाद क्या है कि 2 दशक, तो फाउंडेशन के 2 दशक, यह भी एक बुक है। तो इस ट्रिक के साथ, ये ट्रिक आपको आसानी से माइंड में फिट हो जाएगा क्योंकि ये एक सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस है ये। तो इसे याद रखिए, बाकी आपको याद हो जाएगा। बुक में पूछे, एग्जाम में पूछेगा कि हाँ ग्रंथाना किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो सीधा आप लोग RRRLF टिक मारिएगा इस लॉजिक से। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे RRRLF द्वारा दिया गया अवार्ड। तो कौन कौन से अवार्ड है? तो पहला इनके अपने नाम से ही है, जैसे राजा राम मोहन राय अवार्ड। तो यह अवार्ड पुस्तकालय प्रणाली और सेवाओं के विकास और पढ़ने की आदत को बढ़ाने और सुधारात्मक सुझाव देने वाले व्यक्तियों के लिए है। तो राजा राम मोहन राय अवार्ड उनको मिलेगा जो पुस्तक प्रणाली और सेवाओं के विकास और पढ़ने की आदत बढ़ाने का सुझाव देते हैं या उस दिशा में कार्य करते हैं, उनको मिलता है। द बेस्ट स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी अवार्ड। अब इस नाम में क्या है कि बेस्ट स्टेट, तो पूरे राज्य की सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय पुस्तकालय के लिए है। तो पूरे राज्य में जो सर्वश्रेष्ठ होगा, बेस्ट होगा, उसको यह अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद क्या है कि द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज, इसके नाम में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज है। हमें और कुछ बड़ी चीजें हैं, बड़ा सेंटेंस है, बड़ा अवार्ड या बुक का नाम है, तो ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। हम उसमें से कीवर्ड का सिलेक्शन करेंगे, किस कीवर्ड से लॉजिक बना सकते हैं, और फिर लॉजिक बनाएंगे और उससे याद रखेंगे। क्योंकि दिमाग है हम लोग का, कोई कंप्यूटर नहीं है कि एक बार जो देख लिए वो छप जाए हमेशा के लिए। तो यहाँ पे उसी तरह बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें क्या करेंगे कि 6 क्षेत्रों में 6 सर्वश्रेष्ठ जिलों के पुस्तकालय को यह अवार्ड दिया जाएगा, 6 सर्वश्रेष्ठ जिला पुस्तकालय को। तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में क्या करेंगे, तो 6 सर्वश्रेष्ठ जिला पुस्तकालय को यह अवार्ड मिलेगा। RRRLF बेस्ट रूरल लाइब्रेरी। अब रूरल मतलब क्या होता है? ग्रामीण होता है। तो रूरल मतलब क्या होता है? ग्रामीण होता है। तो बेस्ट रूरल लाइब्रेरी को, मतलब बेस्ट ग्रामीण लाइब्रेरी को देना है। तो प्रत्येक राज्य की एक सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पुस्तकालय को यह RRRLF फेलोशिप, यह किसको दिया जाता है? तो यह 5 लोगों को प्रदान किया जाता है और ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की हो
और संगठनात्मक पहल की हो एंड जनता में पढ़ने की आदत फैलाने में योगदान दिया हो, तो ऐसे 5 लोगों को RRRLF फेलोशिप दिया जाता है। उसके बाद इसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय और सूचना नीति को लागू करना सिखाती है या करती है। 9,000 पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए 1,000 करोड़ की योजना बनाई गई। कार्यान्वयन में BA, ALF और NML का योगदान करती है या योगदान देती है। इसका उद्देश्य है पढ़ने की आदत फैलाना और पुस्तकों के नेटवर्क का विकास करना। तो RRRLF का उद्देश्य क्या है? RRRLF जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाती है उसका उद्देश्य क्या है? तो पढ़ने की आदत फैलाना और पुस्तकालय नेटवर्क का विकास करना। अब हम लोग नेपलीज के बारे में देखेंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है कि नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका गठन 1985 में हुआ था और रिपोर्ट इसकी आई थी नेपलीज की कब? 1986 में। गठन 1985 में और उसके 1 साल बाद इसकी रिपोर्ट आ गई। इसका उद्देश्य है भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पर राष्ट्रीय नीति बनाना। इसका ड्राफ्ट तैयार किया था RRRLF ने ही, और यह हर लाइब्रेरी की तरह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और इस समिति के प्रथम अध्यक्ष थे प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय। कौन थे? तो प्रोफेसर DP चट्टोपाध्याय। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक। हम आपसे जो क्वेश्चन पूछे उसे कमेंट करें। आपको अगर कोई चीज लगता है कि हमें ये सुधार करना चाहिए, आपका कोई सुझाव हो, तो आप उसे कमेंट करके बताएं, हम उसे जरूर लागू करेंगे और आपके लिए जितना बेस्ट हो सकेगा हम देंगे। हम काफी मेहनत करते हैं अभी भी, पर अगर आप कुछ सुझाव करते हैं तो हम उसे भी अपनाएंगे। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।